पॉलिटिकल डिसीजन। तो आज हम जब हम बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू की, तो हम सिर्फ उसको लीगल एस्पेक्ट में नहीं देखें। लीगल एस्पेक्ट में देखने से क्या होगा कि वी एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मतलब हम लोग पॉलिटिकल, चूंकि हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, और अगर उसको लीगल एस्पेक्ट में देखते हैं तो कहीं ना कहीं उसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट हमारे से छूट जाता है। और पॉलिटिकल एस्पेक्ट से हम चीजों को आज हम ज्यादा, मतलब हम देखेंगे, कोशिश ये करेंगे कि जब हम आगे भारत में जुडिशियल रिव्यू की बात करेंगे, तो हम लोग उसको लीगल एस्पेक्ट में देखने की बजाय हम उसको पॉलिटिकल एस्पेक्ट से देखने का प्रयास करेंगे। और हमेशा ये कहा जाता है, और न्यायालय के बारे में एक बड़ी अच्छी बात, जो जुडिशियल रिव्यू के ओरिजिन के बारे में जब बात करते हैं, तो एक आर बैरन्स एक राइटर है, उनकी किताब है द डिक्टेटरशिप एंड द रूल ऑफ लॉ, और उन्होंने ये बात कही कि दैट द रूल ऑफ लॉ डिफर्स फ्रॉम द रूल बाय लॉ। मतलब इसमें हमको अंतर करना चाहिए कि रूल ऑफ लॉ और रूल बाय लॉ, इन दोनों चीजों में बहुत ही ज्यादा अंतर है। क्योंकि रूल बाय लॉ का मतलब है कि रूल ऑफ लॉ का तो मतलब है कि आपकी सरकार कानून से बंधी हुई है। शासन व्यक्ति या व्यक्ति समूह शासन नहीं कर रहा है, आपका कानून शासन कर रहा है। लेकिन रूल बाय लॉ ये का मतलब यह है कि ये सरकार को एक कानून 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 के रूप में एक सरकार को हथियार मिल जाता है कि वो अपने नागरिकों को किसी भी तरह चलाना चाहे या किसी भी तरह उनको सप्रेस करना चाहे तो वो कर सकती है। लेकिन न्यायालयों की जो स्थिति है उसके बारे में दो तरह के विचार हैं, और हम लोग जब जुडिशियल रिव्यू की बात करेंगे तो आगे हम उसको देखेंगे। न्यायालयों की स्थिति के बारे में दो तरह के विचार हैं। अमेरिका में धीरे धीरे, अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में धीरे धीरे सर्वोच्च न्यायालय बहुत ही अधिक शक्तिशाली हो गया है। और इसके विपरीत हम देखेंगे कि यूरोप में उसका बिल्कुल उल्टा है, कि उसमें जो रूसोइयन या रूसोवादी जो संप्रभु विधानमंडल की अवधारणा है वो विद्यमान है। और इंग्लैंड को हम उसका चैंपियन मान सकते हैं कहीं ना कहीं। और एक जर्मन जूरिस्ट है या जर्मन न्यायवेत्ता है कार्ल स्मिट ने न्यायिक पुनरावलोकन को एक तरीके से उन्होंने डिनाई किया। जो यूएस के कॉन्टेक्स्ट में जब उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि इट वुड लीड बोथ टू द जुडिशियलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द जुडिशरी, यानी कि वह राजनीति को न्यायीकृत कर देगा या जुडिशरी को वह उसको राजनीतिकृत कर देगा। तो इसका मतलब यह है कि जो जुडिशियल रिव्यू है उसमें जो उसका जो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस तरीके से आगे बढ़ा। और उसमें अगर हम देखें थोड़ा सा, अगर उसको एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट अगर हम उसका डिस्कस करें तो उसमें दो तीन चीजें बहुत ही ज्यादा मतलब जरूरी हैं, या उसकी प्री डिस्पोजिशंस हैं। जो जुडिशियल रिव्यू के लिए प्री डिस्पोजिशंस हैं उसके लिए तीन चार चीजें होनी बहुत जरूरी हैं। फर्स्ट है लिखित एवं कठोर संविधान, यानी कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रिटन एंड रिजिड, ताकि वो जब उसकी किसी भी कानून की वैधता के बारे में जब विचार करने का समय आए तो उसमें आपकी व्हाट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और कठोर संविधान का मतलब यह है कि वो आसानी से अमेंडमेंट उसका नहीं हो सके। दूसरा है सर्वोच्च एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी कि आपके शासन के तीनों अंगों में जब शक्तियों का बंटवारा हो गया है तो उसको एक स्वतंत्र स्थिति प्राप्त होनी चाहिए। और इसके अलावा सत्ता पर वाद योग्य सीमाओं की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि अगर व्यक्ति के किसी अधिकार का हनन होता है तो वन शुड गो टू द कोर्ट एंड उसके बाद में वो अपने जो मौलिक अधिकार हैं या उसके और जो राइट्स हैं या और जो लिबर्टीज हैं उसको वो प्रवृत्त करा सके। और लास्ट पॉइंट है वो ये है कि शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए, यानी कि ऐसा मतलब आपकी एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और पार्लियामेंट्री या ये जो एग्जीक्यूटिव है या लेजिस्लेचर है उसके अंदर आपका तीनों के अंदर शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए। अब हम जब बात करें भारत की, जब हम बात करें तो उसमें देखिए कि आपका जो जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके आर्टिकल 13(1) में ये प्रोविजन है कि यदि कानून द्वारा राज्य का मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो कानून को अवैध घोषित किया जा सकता है। आर्टिकल 32 में ये लिखा गया है कि अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो कोई भी नागरिक संवैधानिक उपचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय की शरण ले सकता है। अगर अनुच्छेद 132 की अगर हम बात करें तो जहां संविधान की व्याख्या का प्रश्न निहित है वहां पर
उच्चतम न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा। आर्टिकल 246 की अगर हम बात करें तो संघ और राज्यों की विधायी सीमा का उल्लेख किया गया है, अर्थात संघ अथवा राज्यों द्वारा अपने क्षेत्राधिकार को तोड़ने पर उसे उच्चतम न्यायालय अवैध घोषित कर सकता है। आर्टिकल 368 में भी इसका प्रोविजन किया गया है। यदि संविधान में संशोधन निर्धारित विधान की प्रक्रिया के अनुसार नहीं है तो न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है। अब ये जिसको हम बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू की, तो इसमें सबसे पहले जब हम देखते हैं कि 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ और उसके बाद में पहला संविधान संशोधन 1951 में लाया गया और उसको प्रस्तुत किया गया श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ये हमें जानकर आश्चर्य होगा कि जो संविधान निर्माता थे, और आप देखेंगे कि पहली संविधान जो संविधान सभा है जब उसने अपना कार्य समाप्त किया तो वो कन्वर्ट हो गई अंतरिम संसद में, और उस समय सिर्फ एक ही सदन था और राज्यसभा अस्तित्व में नहीं थी। और जब पहला संविधान संशोधन जब लाया गया तो उसके पीछे बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है उसका, और उसके पीछे का बैकग्राउंड इसलिए इंपॉर्टेंट हम मानते हैं कि जो कांग्रेस है वो न केवल आपकी एक तरीके से उसने स्वतंत्रता संग्राम को लड़ा या स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण तरीके से भाग लिया, बल्कि वो एक तरीके से सोशल रिवॉल्यूशन भी लाना चाहती